Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 and the name of our unit is Forests of the World. And my dear students, this is the page. Quickly pause the video and open the page. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's quickly move forward. So हम क्योंकि tropical forest के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हमने different types of forest पढ़े थे. आज हम Amazon rain forest के बारे में पढ़ेंगे. So Amazon rain forest को lungs of the earth भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. So introduction से स्टार्ट करते हैं. Amazon rain forest जो है, it is referred to as the Amazon jungle. Why? Because it is vast and dense tropical forest located in the South America. So ये कहाँ वाक़ है? ये South America में. मैं अभी आपको मैप पे भी इसकी लोकेशन दिखाती हूँ. It is known as the lungs of the earth and plays a crucial role in the health of our planet. So इनको lungs of the earth क्यों कहा जाता है, इसको अभी हम फिर डिटेल से डिस्कस करते हैं. लेकिन अभी हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं. So because it is a rain forest, तो इसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? It should be on the equator. So ये South America and this is the Amazon rain forest. ठीक है, South America, और ये ग्रीन कलर का जो है ये क्या है? Amazon rain forest है. अब दोबारा अगर आप मैप को देखें तो आपको कुछ और ग्रीन पार्ट्स भी नजर आ रहे हैं अफ्रीका में, और यहाँ कुछ जो है आपको एशिया में भी नजर आ रहे हैं. So these are all rain forests which are present between 23.5 and 23.5 north and south. So it is largest rainforest in the world, covering an area of approximately 5.5 million square kilometer and spanning across several countries including Brazil, Peru, Colombia, Venezuela and others. So ये इतने बड़े इलाके पे present है कि इसमें बहुत सारे countries जो हैं वो भी शामिल हो जाते हैं. That is Brazil, Colombia, Venezuela and some other countries also. So ये हमने लोकेशन देख ली. अब हम अगर इसकी बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बायो मीन्स लाइफ, और कितनी डाइवर्स यानी कि कितनी वैरायटी हमें यहाँ उसकी मिलती है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो एज एन इकोसिस्टम द Amazon is one of the most biodiverse places on the earth. It covers only 4% of the earth's surface. Over 3 million species live in the rainforest and over 2,500 tree species, or 1/3 of all tropical trees that exist on earth. It is estimated to have 30% of world's species. So अगर हम बात करें तो ये आपकी पूरी दुनिया है, ठीक है, और ये आपकी दुनिया में Amazon का हिस्सा है, छोटा सा बिल्कुल, which is only what is 4% of your earth. और इस 4% अर्थ में आपके अर्थ की 30% जो है एनिमल और प्लांट की स्पीशीज जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? Amazon फॉरेस्ट में. सो इतने से हिस्से में इतनी सारी स्पीशीज, इतनी वैरायटी जो है वो पाई जाती है. अगर मैं आपको सिर्फ Amazon रिवर की बायोडाइवर्सिटी दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे. सो ये नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है कि Amazon रिवर जो बीचों बीच से गुजरा है वहाँ Amazon डॉल्फिन पाई जाती है. इसके अलावा जॉइंट ऑटर्स यहाँ पे हैं, ब्लैक काइमेन है, एनाकोंडाज इधर पाए जाते हैं, पिरानाज हैं, अरापियमा है, इलेक्ट्रिक ईल्स, स्टिंगरेज, वाटर लिलीज. सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये Amazon रेन फॉरेस्ट में जो रिवर है सिर्फ वहाँ पाई जाती हैं. इसके अलावा बहुत सारी जंगल में जो है वो स्पीशीज एनिमल्स की और प्लांट्स की पाई जाती हैं. और कहा जाता है कि इतने 2500 प्लांट स्पीशीज जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से अभी तक साइंटिस्ट जो हैं वो 280 स्पीशीज को जो है वो डिस्कवर कर चुके हैं. सो अगर हम ऑक्सीजन प्रोडक्शन की बात करें तो क्यों इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है? द वेजिटेशन इन द Amazon रेन फॉरेस्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन. सो आपको क्या चाहिए ब्रीथ करने के लिए? ऑक्सीजन चाहिए. तो इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है. सो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. सो दिस ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टू ब्रीथ एंड लिव. सो आपके अर्थ पे एक बड़ी तादाद में, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ दरख्त मौजूद और इतने डेंस हैं वो कि ये क्या करते हैं, ये बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ.
क्लाइमेट रेगुलेशन में भी ये हेल्प आउट करते हैं. किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं? लेट्स क्विकली हैव अ लुक. So the dense vegetation absorbs and stores large amount of carbon dioxide, a greenhouse gas that contributes to global warming. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इंसानों के लिए या जानवरों के लिए खतरनाक है, क्योंकि एक तो ये जमीन के एनवायरनमेंट को गर्म करती है और इसके अलावा ये पोल्यूशन का कॉज भी बनती है, और ये एक ग्रीन हाउस गैस है. आगे चल के डिटेल में हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट किस तरीके से क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहा है कि ये गर्म नहीं होने देता, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड द रेन फॉरेस्ट हेल्प्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प स्टेबलाइज द अर्थ्स टेम्परेचर. सो ना सिर्फ अमेज़न बल्कि और भी जो दरख्त हैं और भी जो रेन फॉरेस्ट हैं, ये बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरीके से अर्थ के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करते हैं, इसको ज्यादा गर्म नहीं या हीट अप नहीं होने देते. सो इसी वजह से कहा जाता है ज्यादा दरख्त लगाएं. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिशों का जो सिलसिला है, क्योंकि आपको पता है जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं. सो अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक्ट्स एज अ जाइंट स्पॉन्ज एब्जॉर्बिंग रेनफॉल एंड रिलीजिंग इट ग्रेजुअली. सो दिस प्रोसेस हेल्प्स रेगुलेट टू फॉलो द रिवर्स एंड प्रिवेंट्स फ्लडिंग ड्यू टू हैवी रेन्स. सो अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ इतने ज्यादा दरख्त हैं तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल से भी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. इसके अलावा अगर फ्लडिंग का, क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा होती है तो ये फ्लड्स नहीं आने देते. और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये मॉइस्चर जो है उसको भी अपने पत्तों से रिलीज करते हैं हवा में, जो कि दोबारा से प्रेसिपिटेशन और जो है रेनफॉल का सबब बनते हैं और क्लाउड फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं. तो इसको जॉइंट स्पॉन्ज कहा जाता है कि जितनी अगर ज्यादा, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं तो ये क्या करते हैं, ये उस तमाम बारिश को जज्ब कर लेते हैं और फिर एक साइकिल सा बन जाता है कि ये जज्ब करते हैं और फिर वापस स्लोली जो है ये उसको रिलीज करते हैं हवा में. दोबारा से क्लाउड फॉर्मेशन होती है और सही बारिशें होती है. सो दे आर वेरी गुड फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. अब मेडिसिनियल वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ इतने सारे दरख्त हैं कि ये जो है ये एक ट्रेजर चेस्ट इसको कहा जाता है, विच इज फुल ऑफ मेडिसिनियल प्लांट्स. और साइंटिस्ट जो हैं दे हैव डिस्कवर्ड द मेनी मॉडर्न मेडिसिन्स कम फ्रॉम द प्लांट्स फाउंड इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट. 70% ऑफ द प्लांट्स हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज विच आर प्रेजेंट इन Amazon rainforest. So my dear students, this was the importance of Amazon rainforest. किस तरीके से ये बायोडाइवर्सिटी में, क्लाइमेट रेगुलेशन में, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में ये हेल्पफुल है. और इसके अलावा यहाँ इतनी सारे जो हैं वो प्लांट स्पीशीज हैं which are very important for the medicine purpose also. So for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So now let's quickly move forward towards the homework. In your homework, you will complete exercise A, MCQ number 3 and 4. ये आपकी बुक के आपकी चैप्टर के आखिर में दिए गए हैं. इसके अलावा एक्सरसाइज सी से आप क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, which is a long question about the Amazon rainforest. So you will complete your homework. I hope you have understood about the Amazon rainforest, which is also known as the lungs of the earth. You also now know that why they are known as the lungs of the earth. Keep everybody around you safe and plant as many trees as you can. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.